हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, क्या लिखा गया है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पाम्बन, ऑप्शन डी धनुषकोडी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? बोलिए इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। नाउ 2 में लिखा गया आपका एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन ए आकाशगंगा में एक सुराग, बी नंबर एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, सी नंबर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप पथ, और डी नंबर में लिखा गया है एक प्रकाश तेज द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही है। एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नाउ अगला क्वेश्चंस में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा गया है 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, बोला गया अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर आरोविले कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी नागालैंड। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? बोलिए तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा सी पांडिचेरी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े अगली क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या बोला गया है। आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? बताइए आईपीटीएल का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, ऑप्शन बी इंडियन प्रोफेशनल टेबल टेनिस लीग, ऑप्शन सी में लिखा गया है इंडियन प्राइवेट टूर्नामेंट्स फॉर लेडीज, ऑप्शन डी में लिखा गया है इंडियन प्रोफेशनल ट्रायंगुलर लीग। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया आपका, क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी ऊटी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? बोलिए तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या बोला गया है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। ना क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या बोला गया है। हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं वह दूर तक जाते हैं। बताइए ये शब्द किसने कहा था? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे।
8 में देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी पानी वाटर। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा डी पानी है, वाटर, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी विपरीत प्रसारण, ऑप्शन डी प्रसारण। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है। तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए सक्रिय परिवहन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्या बोला गया है। बोला गया हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 2 इलेक्ट्रॉनों और 1 प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं होता है। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है। तो इन चार ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए केवल एक प्रोटॉन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए 11। आइए क्या बोला गया। बोला गया है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। क्या बोला गया है, किस नदी के तट पर हुई थी। बताना है आपको। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी बियास, ऑप्शन सी ठीक है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी भद्रा। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। क्या बोला गया है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फील्ड हॉकी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी फील्ड हॉकी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या बोला गया है आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में बोलिए जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए यूरोप है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। क्या बोला गया है। बोला गया है जल्लीकट्टू क्या है। ए नंबर एक टेक खेल, बी सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल, सी में एक प्रकार की मिठाई, डी में एक प्रकार की जेली। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में बोलिए जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर। 15 नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है जिसे क्या कहा जाता है। ए तलछटी सेडिमेंट्री, बी रूपांतरित मेटामॉर्फिक, सी आपका कोमाटाइट और डी आग्नेय इग्नस। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा डी आग्नेय है इग्नस वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर देखा जाए क्या लिखा गया है 16 में। बोला गया है मैकिंटोश कंप्यूटर कौन सा। बोला गया मैकिंटोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल, डी आईबीएम। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी एप्पल है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या लिखा गया है। बोला गया है बेंजामिन भुट्टो
कौन थी? पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, बी में पाकिस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, सी में लिखा गया पाकिस्तान की 5वीं राष्ट्रपति, डी में पाकिस्तान की 8वीं राष्ट्रपति। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आप लोग एकदम रिविजन्स पर बने रहिए। आप लोग देखिए कितने आप लोगों के सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 में चले। क्या बोला गया? शून्य उत्सर्जन वाहन जिसको बोला जाता है जीरो एमिशन व्हीकल्स का मतलब क्या है? ए, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। बी, वह जो पिछली पाइप से केवल जलवाष्प उत्सर्जित करता है। सी में लिखा गया है क्या आपका? बोला गया है क्या? वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है। डी, वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है, वो बिल्कुल ही सही है। क्या लिखा गया है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्या बोला गया है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चट्टान कौन सी है? ए K2, बी में लिखा गया है माउंट आबू, सी में लिखा गया है माउंट एवरेस्ट और डी में लिखा गया है अनैमुदी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए K2 है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। बोला गया आपका सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? किससे आया सल्फर का नाम? ए यूनानी, बी मंडेरिंग, सी संस्कृत, डी लैटिन। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब आपका है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी लैटिन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। क्या बोला गया? बोला गया गर्मी और तापमान और उसके उस ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्वांटम भौतिकी, बी थर्मोडायनेमिक्स, सी खगोल भौतिकी, डी कण भौतिकी। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? बोलिए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी थर्मोडायनेमिक्स है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा गया? बोला गया रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो 1986 से 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? ठीक है, ए नंबर उनका नाम क्या था? अपराजिता, बी अंजलि व्यास, सी पद्मा खन्ना और डी दीपिका चिखलिया। बताइए कौन सा जवाब है आपका इन चारों में जिन्होंने रामानंद सागर के सीरियल जो रामायण थे उसमें उन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी? बताइए कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी दीपिका चिखलिया है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। 23 में देखेंगे क्या बोला गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हार्ड ड्राइव है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। बोला गया आपका शुद्ध पानी किस प्रकार की विद्युतीय चालक कंडक्टर है? ठीक है, ए औसतन, बी अच्छा, सी खराब, डी सुपर। किस तरह का कंडक्टर है वो? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब
ऑप्शन नंबर कौन सा सी खराब है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर आइए। 25 में क्या बोला गया है, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए घुमावदार, बी गोलाकार, सी अंडाकार, डी बेलनाकार। बोलिए इनका जवाब किसका है, तो जिन लोगों का जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए घुमावदार है, वो बिल्कुल ही सही है। देखिए इस तरह का आकाशगंगा घुमावदार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे क्या बोला गया है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी जॉन टकर, सी बिल गेट्स और डी स्टीव जॉब। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। बोलिए, तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है, विश्व वन जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी पांडा, ऑप्शन डी भेड़िया। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी पांडा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। अगला क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, आइए। लिखा गया है क्या, यूरोपियन व्यापार 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे। ठीक है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कालीकट। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी कालीकट है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, बोला गया है क्या, बोला गया है ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। कोटिंग लगा होता है इसको बोलते हैं। ए तेल का, बी वेल्क्रो का, सी टेफ्लॉन का, डी पॉलीस्टरीन का। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। बोलिए, तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी केरल। बताइए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है। तो इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा डी केरल है, वो बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रकार आज हम लोग ने टोटल कितना क्वेश्चंस पढ़ा, 30 क्वेश्चंस पढ़े। तो आप इस 30 क्वेश्चंस को रिविजन्स करके देखिए, याद कीजिए, जिससे कि आपका रिविजन्स होता रहे। तो आज की कार्रवाई हम लोगों की समाप्त होती है। कल इसी समय, इसी वक्त, इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।